ओके देन हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट पे आते हैं। NPTEL कंट्रोल सिस्टम असाइनमेंट नंबर 6। देखो जो पिछला असाइनमेंट था ना, कुछ क्वेश्चन उसी टाइप का मिलेगा, बस ध्यान देना है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, कंसिडर कंसिडर सेकेंड ऑर्डर प्लांट गवर्नड बाय, फिर से वही चीज प्लांट का बात किया। इसका मतलब ये है कि इस पर फिर से प्लांट ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। क्या गिवन है डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं, 1/s² प्लस 4s। ठीक है, it is desired to design a unity negative feedback closed loop control system with this plant using a proportional controller। CS का वैल्यू दे दिया क्या, KP। देन क्लोज लूप स्टेबिलिटी बताइए, तो क्लोज लूप सिस्टम निकाल लो। TS का वैल्यू क्या हो जाएगा, CS इंटू PS डिवाइडेड बाय 1 प्लस CS इंटू PS इंटू HS का वैल्यू तो 1 ही है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे GS का वैल्यू CS इंटू PS है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा KP बाई S² प्लस 4S प्लस KP। ठीक है, सॉल्व करने पे हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो इसका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो कर लो ना, डायरेक्टली हम देख लेते हैं, सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है। 1 4 KP, तो यहाँ भी KP हो जाएगा। तो KP ग्रेटर देन 0 पर ये सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, और तो कुछ करना नहीं था। ठीक है, क्योंकि हमको साइन सेम रखना था, तो यहाँ पर सिर्फ KP आया, तो 0 से ग्रेटर देन पे वो सिस्टम मेरा स्टेबल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS इंटू HS। तो GS का वैल्यू क्या है, तो CS इंटू PS, यानी कि KP बाई S² प्लस 4S। लेकिन अब पूछ रहा है यहाँ पे टाइप, देखो KP बाई S² प्लस 4S, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा S इंटू S प्लस 4। अगर इसका पोल्स देखोगे तो 0 और -4 है। ठीक है, मतलब एक पोल्स तुम्हारा ओरिजिन पे मिला, एक पोल्स ओरिजिन पे मिला, इसका मतलब हो गया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, S टू दी पावर 1। जितना ओरिजिन पे पोल्स है वही तुम्हारा टाइप कहलाएगा। ये टाइप 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा स्टैटिक पोजीशन एरर। अभी देखो हम एरर का हम फॉर्मूला बताए थे कि एरर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ RS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS होता है। ठीक है, अब डिराइव करने का कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अगर हम ध्यान देना, स्टैटिक पोजीशन, अच्छा पोजीशन का बात नहीं, हम जो पढ़े हैं स्टडी स्टेट ट्रैकिंग एरर। स्टडी स्टेट ट्रैकिंग एरर का अगर हम बात किए थे, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो ES है उसी में बस हम स्टडी स्टेट कंडीशन में उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। मतलब कुछ ऐसा, मतलब इसको सॉल्व करने पे हमको कुछ ऐसा मिला था, S टेंस टू 0 किसके लिए, S RS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाए ना, तो ओवरऑल पे लगाए स्टडी, मतलब स्टैटिक पोजीशन एरर। जब पोजीशन एरर का बात करें तो याद रखने का सबसे बेटर तरीका है इसका कंडीशन निकालना है। ठीक है, इस पे हमको फॉर्मूला लगाना, स्टडी स्टेट का कंडीशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब अगर हम स्टैटिक पोजीशन
एरर का अगर हम बात करें तो तुमको क्या करना है, जिसको हम लोग KPE से डिनोट करते हैं, अगर इसका फॉर्मूला का बात करेंगे तो बस इस पे लिमिट लगाओ, लिमिट ऑफ S टेंड्स टू 0 इंटू GS इंटू HS। आया समझ में? मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं ES RS अपॉन 1 प्लस लिमिट ऑफ S टेंड्स टू 0 GS इंटू HS। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशन कितना बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी एरर मिलेगा उसको हम लोग स्टैटिक पोजीशन एरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है। अभी के लिए ना ये सब मतलब कोशिश करना है कि सब माइंड में ही रहे, आराम से बन जाएगा। तो अगर कुछ ऐसा केस है सॉल्व करो, तो GS इंटू HS के लिए अभी तो शायद कैलकुलेट भी किए थे, फिर से कर लेते हैं। तो KPE के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट S टेंड्स टू 0 GS इंटू HS क्या था, तो KP बाई S इंटू S प्लस 4, यही था ना, S इंटू S प्लस 4। ठीक है, इस पे जब जैसे ही सॉल्व करेंगे, देखो ये तुम्हारा S पे जैसे ही 0 पुट करोगे KP बाई 0 आ जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी की ओर चला गया। तो स्टैटिक पोजीशन एरर का जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बना। 4 नंबर बोल रहा है स्टेडी स्टेट ट्रैकिंग एरर व्हेन a stable closed loop system of one is provided a unit step। ठीक है, तो फॉर्मूला अभी बताया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखो स्टेडी स्टेट ट्रैकिंग एरर को शॉर्ट में ESS बोलते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम ESS का फॉर्मूला पढ़े, लिमिट ऑफ S टेंड्स टू 0 S RS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। ठीक है, तो RS का वैल्यू कहाँ से, यहाँ से 1 बाई S वैल्यू पुट करते हैं, S इंटू 1 बाई S डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS का वैल्यू KP बाई S इंटू S प्लस 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे हम लोग को आ जाएगा S स्क्वायर प्लस 4S डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 4S प्लस KP पर लिमिट लगाएंगे S टेंड्स टू 0। देखो सॉल्व करोगे तुमको 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिर से ESS निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसलिए बोले इनपुट पे ध्यान देना, इस बार रैंप इनपुट बोल रहा है। मतलब RS का जो वैल्यू है ना, रैंप, रैंप का मतलब क्या हो गया, कोई बता सकते हो, 1 बाई S 1 या 1 बाई S स्क्वायर या 1 बाई S क्यूब। 1 बाई एस स्क्वायर। तो 1 बाई S स्क्वायर अब इनपुट में डालना है, तो अब डायरेक्ट कर लेते हैं, लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू 1 बाई S स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस KP बाई S इंटू S प्लस 4। सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो 1 बाई S इंटू S प्लस 4 डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस 4S प्लस KP आ जाएगा। देखो ये S कैंसिल आउट, लिमिट करोगे S टेंड्स टू 0 पे, तो सॉल्व करके हमको मिल जाएगा 4 बाई KP आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो है ना, इनपुट पे ख्याल रखना है, अपने मन से डायरेक्टली नहीं 1 बाई S पुट कर लेना है। अब की बार बोल रहा है स्टैटिक एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, फॉर्मूला याद रखो। मतलब जो पोजीशन का जब हम बात किए थे ना, तो पोजीशन में हम बताए थे कि GS इंटू HS होता है। स्टैटिक एक्सेलरेशन पे जब अगर हम आ जाएंगे तो बस उसमें S स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। यानी कि अगर हम यहाँ पे बोले, उसको हम KPE बोले थे पोजीशन के लिए, इसको हम लोग KAC बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक एक्सेलरेशन, स्टैटिक एक्सेलरेशन
एरर कांस्टेंट का अगर हम बात करेंगे, ये सब ना मतलब माइंड में अभी मत लाना कि कहाँ से आया, बस इतना लाना है कि हमको याद रखना है कहाँ से आया। जब इसका डिटेल पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अभी वो सब क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो ये हो जाएगा लिमिट यस टेंस टू जीरो, फॉर्मूला बस यस स्क्वायर इंटू जी एस इंटू एच एस। पोजिशन एरर के लिए बोले थे लिमिट यस टेंस टू जीरो जी एस इंटू एच एस, एसेलरेशन के केस में यस स्क्वायर जी एस इंटू एच एस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। लिमिट यस टेंस टू जीरो यस स्क्वायर इंटू के पी बाई यस इंटू यस प्लस 4, तो एक यस तो कैंसिल आउट हो गया। इसमें देखो जैसे ही पुट करेंगे वैल्यू, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो ही आ रहा है शायद, तो जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन के केस में। ठीक है, तो इसका आंसर आगे है, तो आगे पे चलते हैं। तो ये हो गया आंसर मेरा। तो क्या हो गया, सब फॉर्मूला का ही खेल है। अब देखो, अब यहाँ से चेंज हो रहा है, अब हम लोग आ गए रूट लोकस पे। तो सबसे पहला चीज है कि हम लोग जब भी अभी तक जितना भी पढ़े ना, वहां पे एक कांस्टेंट टर्म आ रहा था के, कि अगर के का वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं तो उसका कंडीशन चेंज होता जा रहा है। ठीक है, कभी वो स्टेबल हो रहा है, कभी अनस्टेबल हो रहा है, कभी मार्जिनली स्टेबल हो रहा है। ठीक है ना, मतलब अगर ओवरऑल अगर हम के का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ भी बनेगा ही बनेगा, जैसा भी बने, तो उस ग्राफ को ही ना मतलब हम लोग बोलते हैं लोकस डिजाइन, रूट लोकस। तो हम लोग उस पे नहीं आते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम इज इतना। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन गिवन है फॉर द क्लोज लूप सिस्टम यस इक्वल टू माइनस टू सेटिस्फाई। क्या मैग्नीट्यूड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंगल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अब बात है ये मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या होता है, एंगल कंडीशन क्या होता है, उसके लिए याद रखो अभी हम बताए थे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बताए, 1 प्लस जी एस इंटू एच एस इक्वल टू जीरो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। ठीक है, यहाँ से जी एस इंटू एच एस का वैल्यू निकालो, ये -1। ठीक है, अब ये जी एस इंटू एच एस एक फेजर फॉर्म में है, मतलब जी एस इंटू एच एस में इसका जो भी होगा, इसका एक अपना मैग्नीट्यूड होगा और इसका एक अपना एंगल होगा। ठीक है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड का अगर हम बात करें कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अगर जी एस एच एस का अगर हम बात करेंगे, ध्यान देते हैं ना, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो देखो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड -1 का मैग्नीट्यूड, यानी कि सॉल्व करके हमको 1 मिल रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो भी जी एस एच एस आएगा, मतलब ये जी एस एच एस है क्या, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जिस पर भी यानी कि आप बोल रहे जो तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है यस इक्वल टू -2 पे अगर हम पुट करके देख रहे हैं, अगर वो 1 के इक्वल टू हो रहा है तो वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये जो कंडीशन हुआ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो मैग्नीट्यूड कंडीशन का मतलब जी एस इंटू एच एस का मॉड 1 के इक्वल होना चाहिए। अब आते हैं एंगल का कंडीशन के लिए, तो इसका एंगल कैलकुलेट करो, एंगल ऑफ जी एस इंटू एच एस। जैसे ही एंगल का बात करेंगे तो -1 का एंगल बताओ, -1 का एंगल क्या होगा। अगर हम -1 का अगर एंगल का बात करें तो इसका एंगल देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में
-1 प्लस 0j, मतलब tan इनवर्स b बाई ए होता है ना, b बाई ए। तो यहाँ पर b का वैल्यू 0, tan इनवर्स 0 बाई -1, इसका मतलब 0। तो क्या 0 पर ही सिर्फ मिलेगा ये जो मेरा वैल्यू, अगर एंगल का बात कर रहे हैं तो -1 के लिए एंगल मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। क्या सिर्फ 0 0 ही आएगा? हम इसको 180 भी तो लिख सकते थे, ठीक है, 360 भी लिख सकते थे। तो बहुत सारा ऐसा वैल्यू है जिसपे हमको ओवरऑल वैल्यू हमको 0 मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि अगर इसका हम जनरल फॉर्म अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू, मगर यहाँ पे एंगल का अगर हम बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ GS इंटू HS क्या मिल रहा है? इसका एंगल, तो इसका एंगल सॉल्व करने पे 0 हो रहा है, 180 हो रहा है, उसके बाद फिर तुम्हारा और क्या बोल सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, -1 था, मतलब -1 चलो जनरल फॉर्म लिख करके देखते हैं ना। अगर ऐसा कोई जनरल फॉर्म लिखे हैं तो क्या बोल सकते हैं, 180 इंटू 2k प्लस 1। एक मिनट, हम k का वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है। अगर हम 0 पुट करते हैं तो हम लोग को 180 प्लस माइनस मिल जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम 1 पुट करते हैं, कारण है क्योंकि -1 था, ठीक है। मतलब माइनस का बात कर रहा है, तो माइनस के कंडीशन में अभी भी पढ़े हैं, एक 0 हो गया, 180 के कंडीशन में वो निगेटिव की ओर जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग जो जनरल जो वैल्यू होता है ना जनरली, जिससे अगर हम बोले कि tan इनवर्स माइनस थीटा, तो माइनस टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर जो भी है 0 ही है, लेकिन -0 बोल सकते थे ना, नहीं काम करता अलग बात है, लेकिन माइनस थीटा के रूप में ही आएगा। अगर माइनस को बाहर कर दे तो यहाँ पे जो भी एंगल आएगा माइनस के रूप में भी आ सकता है, फिर वो डिपेंड करेगा इस पर। तो हम प्लस माइनस भी कर लिए कि 180 प्लस माइनस पे इस प्रकार का वैल्यू हमको मिलेगा। यानी कि एंगल कंडीशन जो हमको मिल गया वो कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो 180 के मल्टीपल पे मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है। ये मेरा एंगल कंडीशन हो गया। तो मैग्नीट्यूड कंडीशन और एंगल कंडीशन, जब भी कभी ऐसा बात करेगा, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है फॉर s इक्वल टू -2, क्या ये एंगल कंडीशन मैग्नीट्यूड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? चेक करके देखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 4s प्लस 2 बाई s स्क्वायर माइनस s इक्वल टू -2 पे कैलकुलेट करो, तो ये हो जाएगा कितना, -8 प्लस 2, और फिर इधर हो जाएगा 4 प्लस 2, यानी कि मॉड -6 मॉड बाई 6, यानी कि 1 के इक्वल आ गया। तो 1 के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है। एंगल कंडीशन का बात कर लेते हैं। अगर हम एंगल कैलकुलेट करते हैं इसका, देखो एंगल कैलकुलेट करने के लिए बताते हैं, अब यहाँ पे समझ में आएगा। 4s प्लस 2 बाई s स्क्वायर माइनस s, हमें क्या करना है, इसका एंगल निकालना है। देखो एंगल कैसे निकालता है, इसका एंगल कैसे समझ में आएगा, तो 4s को j ओमेगा से रिप्लेस करो, j ओमेगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय j ओमेगा का स्क्वायर माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, j ओमेगा, क्या आ गया, j 4 ओमेगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय
माइनस जे ओमेगा और फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एंगल हम कर रहे हैं। देखो एंगल के लिए यहाँ पर न्यूमरेटर का अलग एंगल और डिनोमिनेटर का अलग एंगल। अगर हम यहाँ से एंगल का बात करें तो हम लोग फेजर फॉर्म में पढ़े ही है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम फेजर का बात करते हैं तो दोनों आपस में सबट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ P बाई एंगल ऑफ Q, तो बोलेंगे ना एंगल ऑफ P माइनस Q। ठीक है, दोनों सबट्रैक्ट हो जाता है, वही चीज यहाँ पर है। तो इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल तो बता सकते हो, tan इनवर्स बी का वैल्यू 4 ओमेगा, ठीक है, बाई यहां पर क्या हो जाएगा 2, उसके बाद माइनस tan इनवर्स माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा माइनस में। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट। इसको जब सॉल्व करेंगे अब क्या आएगा, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है यस इक्वल टू -2, मतलब जे ओमेगा इक्वल टू -2। तो ओमेगा का वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या मिलता है, -2 पुट करते हैं। अगर हम -2 पुट कर रहे हैं ओमेगा का वैल्यू तो हम लोग को आ जाएगा -8 बाई, सही कर रहे हैं ना, देख लेते हैं। माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, गलत हो गया, माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके अब ठीक है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे हमको थोड़ा सा पता नहीं, पहले आंसर देख लेते हैं क्या आता है। ओमेगा का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा 4, जो भी है प्रॉब्लम कर रहा है। कुछ मिस्टेक हो गया है हमसे यहाँ पर। एक मिनट हम फिर से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक क्या किए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मेरे पास आ जाएगा s+1, क्वेश्चन सही है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा s इंटू s-1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका एंगल निकाल करके देखते हैं तो ये आ जाएगा हम लोग के पास tan इनवर्स, पहले जे में कन्वर्ट कर लेते हैं, जे ओमेगा +1। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जे ओमेगा और फिर ये हो जाएगा जे ओमेगा -1, ठीक है। अब एंगल निकालते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई ओमेगा, सही है, फिर माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 0, और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाई -1, ऐसा कुछ आया। अगर ऐसा कुछ आया तो हम लोग को क्या मिल रहा है, सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 इसका वैल्यू पुट करते हैं ये तो मेरा इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी के लिए वैल्यू मेरा 90, और इसका अगर हम बात करेंगे
यहाँ पर फिर से कुछ गड़बड़ हो गया हमसे। देखो कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? ये तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन रहा है, कैलकुलेटिव बनना नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ से बात करें tan इनवर्स -2, ठीक है। क्वेश्चन तो सही है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। -2 एंगल कंडीशन, अच्छा इसको सॉल्व करो तो कितना आता है, पहले सॉल्व करके देखते हैं, हो सकता है आ ही जाए। tan इनवर्स, इसमें सर -2 पर कंडीशन ना पूछ रहा था। कंडीशन ये तुम्हारा जो है ना 180 के अप्रॉक्स आना चाहिए। देखो ना सॉल्व करो ना पहले कितना आता है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये आ गया -26.56 -90 -tan2 का 2 है ना, 2 का आ जाएगा 63.43, ठीक है, हाँ सही है। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 माइनस 26.56 माइनस 90 माइनस 63.43, ये आ रहा है, हाँ आ गया ना, कहीं ना आ ही जाएगा। कैलकुलेशन नहीं कर रहे थे हम लोग। मतलब क्या हो गया, ये अप्रॉक्स 180 के आसपास आ गया माइनस में। तो कहने का मतलब हो गया कि हम लोग का एंगल कंडीशन क्या बोल रहा था कि एंगल कंडीशन जो है 180 इंटू 2 के प्लस 1 प्लस माइनस 180 इंटू 2 के प्लस 1 के इक्वल आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर k का वैल्यू देखें तो 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ है। अब देख लो, अगर हम यहाँ पर k का वैल्यू 0 पे पुट कर देखते हैं, एट k इक्वल टू 0 पे क्या मिल रहा है, एंगल ऑफ GS इंटू HS का वैल्यू हमको आ रहा है प्लस माइनस 180। तो हम लोग को मिल गया ना, अप्रॉक्स माइनस 180 के इक्वल है। अगर अप्रॉक्स माइनस 180 के इक्वल है, इसका मतलब है कि वो एंगल कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो हम एंगल निकाले कैसे, तो न्यूमरेटर का एंगल माइनस डिनोमिनेटर का एंगल। न्यूमरेटर का एंगल जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था तो tan इनवर्स b बाई ए करके लिख लिए, न्यूमरेटर का एंगल निकल गया। माइनस डिनोमिनेटर का एंगल, तो देखो डिनोमिनेटर में दो एंगल बन रहा था, एक j ओमेगा, एक j ओमेगा -1, ठीक है। तो j ओमेगा के लिए tan इनवर्स ओमेगा बाई 0 प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाई -1, सॉल्व कर लिए ओमेगा इक्वल टू -2 पर। जैसे ही सॉल्व किया तो हमको इसके अप्रॉक्स में आ गया, तो ये भी मेरा बन गया। तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ये एंगल कंडीशन मैग्नीट्यूड कंडीशन दोनों को फॉलो कर रहा है, इसलिए मेरा ये टोटल सही हो गया।